औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ायद अली रज़ी और आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे एक पिछले मौजू पर के जिस पर मैंने गुफ्तगू की थी कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। मैंने उसमें गुफ्तगू की थी कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने काम में स्किलफुल हो जाएं, हम अपने काम में बेहतरी की तरफ जाएं, दूसरों के कामों में दखल अंदाज़ी ना करें। तो इस हवाले से मुझे मेरे एक टीचर हैं डॉक्टर ज़हूर, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने अच्छी बात की। वो कहने लगे कि कफ़ायत इसकी कुछ वजूहात भी हैं। उस दौरान जो हमारी डिस्कशन हुई उनमें कुछ वजूहात सामने लाई गई, लेकिन उनमें से दो का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। एक वजह यह है कि हमारा जो कल्चरल बिहेवियर है ना, जो हमारी एक रवायत बन चुकी है, एक चीज़ तो उसके अंदर शामिल है जिसको हम कहते हैं घुटी में शामिल होना। हमारा बड़े सगीर के लोगों को ना ये एक मसला है कि हम दखल अंदाज़ी करते हैं और बिला वजह की दखल अंदाज़ी करते हैं अपने मामलात से हटकर दूसरे के मामलात में, और अपने मामलात को पीछे रख देते हैं और दूसरे के मामलात में हम कर रहे होते हैं। ये एक रवायती और अक्सरियती चीज़ है जो पाई जाती है। और एक दूसरी वजह जो सामने आई वो ये है कि असल में कई लोग मेहनती होते हैं, वो कुछ करना चाह रहे होते हैं, वो कुछ बनना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ हालात इस तरह के हो जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। लाइक हमारे बड़े सगीर में पाको हिंद, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पाको हिंद में यहाँ पर तालीम फ्री नहीं है, एजुकेशन उस तरह इजी नहीं है, आसान रास्ता नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर फ्री हासिल करें। अगर स्कूलों में या कॉलेजों में फ्री तालीम दी भी जा रही है तो उसके साथ अगर आपको घर में कोई माशी तौर पर मसला है तो उसको आपको वहाँ पर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, आपको वहाँ पर कुछ भी आपकी मदद नहीं की जा रही कि आप अपनी तालीम को जारी रखें इस दौरान कि आपके माशी हालात भी ख़राब हों और आप उसी के साथ साथ अपने माशी हालात को कवर करें और स्टडी करें। इस तरह का आपको नहीं दिया जाता। तो दरअसल अगर हम जर्मनी की बात करें ना, तो वहाँ पर ये एक कोटा है जो कि एक मखसूस तादाद में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रखा जाता है उन लोगों के लिए कि जो आगे पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन वो हालात की मजबूरी के बायस आगे नहीं पढ़ सके, वो किसी कामकाज में लग गए, पैसा कमाने में लग गए। तो उनके लिए कोटा होता है कि वो जब स्टेबल हो जाएं, अपनी एक उस पोजीशन पर आ जाएं कि जहाँ पर वो रहकर एक सर्वाइव कर सकते हैं अच्छी तरह से अपने माशरे में, वो अपने माशी हालात को मजबूत कर चुके होते हैं और उनको मज़ीद किसी प्रॉब्लम का या किसी मुश्किल का सामना नहीं होता, तो उनको मौका दिया जाता है कि आप आएँ और दाखिला लें और उनके लिए रास्ते खुले होते हैं। तो हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो बेचारे आगे पढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ सीखना चाह रहे हैं, जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर करंट है, और उनको मौका नहीं दिया जाता। तो हमें भी हमारे निज़ाम में कुछ अमेंडमेंट्स करके इस तरह की चीज़ें लानी होंगी कि एक बंदा एक दौर में कुछ करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका, जब वो स्टेबल हो गया तो उसको करने का मौका दिया जाए, उसके लिए कोटा होना चाहिए। जब उसका एक रोज़गार का सिलसिला चल पड़ा है तो एक होना चाहिए ऐसा तरीक़ाकार कि जिसके तहत उसको आगे बढ़ने का दोबारा से मौका दिया जाए। तो हमारे हाँ भी ऐसे लोग हैं कि जिनकी हमें मदद करनी चाहिए और इस कानून को ज़रूर आगे लाना चाहिए। इस तरह की ना, इस तरह बिल्कुल सेम ना हो, लेकिन अमेंडमेंट ज़रूर हो सकती है। और जब वो बेचारे अपने दूसरी फील्ड में उतर जाते हैं तो वो अपना जो उनके अंदर एक करंट छुपा हुआ होता है उसको वो ज़ाहिर करने के लिए दखल अंदाज़ी कर रहे होते हैं, और वो दखल अंदाज़ी बज़ाहिर तो ठीक नहीं होती क्योंकि वो उसमें उस फ़न में मौला नहीं है, लेकिन वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए, अपने अंदर का एक वो अपने अंदर की जो आग है उसको बुझाने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमें अमेंडमेंट्स की तरफ बढ़ना होगा कि जिसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको अंदर जो एक जिन छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाए कि जो उभर कर उनके स्किल को बाहर लाए।
और उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और एक दिन इन चीज़ों पर ज़रूर कानून बनाएंगे और कानून साजी होगी इंशाल्लाह। और वो दिन आएगा इंशाल्लाह कि जब हम हर एक को फैसिलिटेट कर रहे होंगे। शुक्रिया।